गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों ने कल प्रश्नावली फर्स्ट सी का 4 क्वेश्चन पढ़ लिया था, हम सब आज से 5वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो 5वां क्वेश्चन आपका है कि 2 परिमेय संख्याओं का योगफल ऋण 5 है यदि इनमें से एक संख्या ऋण 16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको हल करना है। कैसे हल करेंगे? तो ऐसे जब क्वेश्चन आ जाए कि 2 संख्याओं की बात करें और उनमें से एक संख्या आपको दिया जाए और दूसरी संख्या पूछे, तो थोड़ा सा प्रश्न में एक ट्रिक होता है, उसे आप ध्यान से रखो, ध्यान से उसको समझ लो कि यदि प्रश्न में कहीं भी योगफल बोलेगा, कभी कभी प्रश्न में योगफल बोलता है, कभी कभी गुणनफल बोलता है, तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो एक छोटा सा दिमाग में ट्रिक याद रखो कि अगर योगफल बोल रहा है तो आपको इसका ठीक उल्टा क्रिया करना है। यानी अगर योगफल बोल रहा है यानी जोड़ का फल ये बोल रहा है, तो आपको घटाने पर जाना है, यानी आप इसमें घटाने की क्रिया करो। अगर यहां गुणनफल दे रहा है तो ऐसी दशा में उसका ठीक उल्टा क्रिया यानी भाग की क्रिया करोगे। तो इतना थोड़ा दिमाग में आप लोग रखें, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन आगे भी मिलेगा, बशर्ते उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, योगफल की जगह गुणनफल आ जाएगा। तो अगर यही प्रश्न सेम ये क्वेश्चन रहेगा कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5 है, एक संख्या -16/7 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो अगर गुणनफल बोलेगा तो आप भाग कर देना, और अगर योगफल बोलेगा तो आप अंतर ज्ञात कर देना, यानी घटा दीजिएगा। चलिए, तो हमारा प्रश्न योगफल का है, यानी हम लोग घटाएंगे। अब बात आती है कि जब हम घटाएंगे तो किस संख्या को घटाएंगे? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कभी भी योगफल जो होती है उसे बड़ा माना जाता है। तो योगफल अगर बड़ा माना जाता है तो इस बड़े अंक से आप इस छोटे अंक को घटा देंगे और आपका आंसर जो होगा वो प्राप्त हो जाएगा। यानी आप लिखेंगे, हल जब करेंगे तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर ऋण 5 माइनस ऋण 16/7। अब इसको हल कर देते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे, पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं, ऋण 5 माइनस और माइनस प्लस 16/7। मैंने आपसे बताया था जब 2 संख्याओं को जोड़ घटाना करना हो, एक भिन्नात्मक संख्या हो और एक पूर्ण संख्या हो, तो ऐसी दशा में आप इसका तिर्यक गुणा कर दो। जल्दी लगाने का ये तरीका है। 7 × 5 = 35 माइनस 35 धन 16 वैसे ही उतरेगा बटा 7। तो ये हो जाएगा 35 से आप 16 घटाएंगे तो हो जाएगा 19। 15 में से 6 गया 9 और ये 2 में से 1 गया 1। बड़ा कौन है? 35। तो 35 के साथ चिन्ह जो है वो माइनस है, लगा देंगे और इस तरह से आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो जो ये मैंने तरीका बताया ये मेरा पहला मेथड था। एक तरीका तो आप ऐसे हल कर सकते हो, ऐसे लगा सकते हो। दूसरा जो है, हम थोड़ा एक दूसरा तरीका भी सीख लेते हैं। तो सेकंड जो मेथड होगा, सेकंड मेथड में हम बताना चाहेंगे कि जो भी चीज आपसे पूछा जा रहा है, जैसे मान लीजिए पूछा गया है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो लिख देना माना दूसरी संख्या बराबर x, माना दूसरी संख्या x है। अब यहां ध्यान देंगे,
दो संख्याओं का जो योगफल है वो -5 है। एक संख्या -16/7 है। आप लिखेंगे प्रश्नानुसार संख्याओं का योग, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार पहली संख्या धन दूसरी संख्या, मतलब दोनों संख्याओं का जो योग है वह कितना है? -5 है। पहली संख्या कितनी है? -16/7 और दूसरी संख्या को आपने क्या माना? x माना, -5। तो x बराबर -5 और ये अंक की संख्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू की ओर चली जाएगी, यानी -16/7 जो होगा वो धन 16/7 हो जाएगा। यानी x बराबर 7 × 5 = 35, -35 धन 16/7, यानी x बराबर, इसको घटा देना तो 19 आ जाएगा, और ये बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो माइनस लगाकर 7 उतार देना। तो दूसरी संख्या जो होगी -19/7 हो जाएगी। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे आप यूज कर सकते हो, दोनों के दोनों सही माने जाएंगे। यानी यहां भी -19/7, यहां भी -19/7। मैंने दो तरीके बताया, जो आपको समझ में आ जाए उसे आप कर लेना। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। आप इसको ध्यान में रखो कि अगर ये योगफल बोल रहा है तो आपको घटाना है, और गुणनफल बोले तो आपको भाग दे देना है। बस ये दिमाग में रखिए। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आराम से लगाते चले जाएंगे। लेकिन घटाते समय इस बात का निश्चित रूप से ध्यान रखना कि किस संख्या से किसे घटाना है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। तो हमेशा योगफल जो होता है वो बड़ी संख्या को दर्शाता है, यानी ये बड़ा होगा, इसको आगे रखना है, और ये जो संख्या होगी वो छोटी थोड़ी होगी, इसको जो है बाद में रखना, और उसके बाद इस -5 से इस -16/7 को घटा देना, आपका तुरंत आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप पहला क्वेश्चन हल कर देंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे 6वां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन आपका है कि सरल कीजिए, और इसका पहला क्वेश्चन है 1/6 धन -2/5 -2/15। मान लीजिए इसे हल करना है। और इसका दूसरा क्वेश्चन जो है वो मैं लिख दे रहा हूं, -2/3 धन -5/36। तो अगर मैं इसको बता दूंगा और अगर आपने इसको समझ लिया तो मुझे लगता है कि आप इसको भी जरूर हल कर देंगे और स्वयं हल कर लेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि ब्रैकेट तोड़ देना, तो धन और ऋण मिलकर -2/5, ऋण धन हो जाएगा 2/15। अब आपको मैंने बताया था जब जोड़ या घटाना कुछ भी करना हो तो आप हर को देखते हैं कि वो बराबर है या नहीं। तो हर बराबर नहीं है, इसलिए तीनों का हम एक साथ लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात करते हैं। तो रफ कॉपी आपके पास होगी, रफ कॉपी में आप 6, 5 और 15 इन तीनों का क्या निकाल दीजिए, लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कर लें। तो 2 3 6 5 15, 2 से 6 कट जाता है 3 बार में, ये नहीं कटता उतर जाएगा, ये भी नहीं कटता उतर जाएगा। ये सब 4 में आप पढ़े हैं, 4 या 5 में। फिर उसी तरह 2 से आप देखेंगे कि अब कोई संख्या कटने वाली है क्या, तो कोई नहीं है। तो 3 से चेक करेंगे तो 3 एकम 3, 5 और 3 से ये कट जाएगा एक बार में, ये एक भी बार में नहीं कटेगा, तो उसी तरह उतार देंगे। और 3 से 15 को काट देंगे 5 बार में, अगली बार में 5 से ये सभी संख्याएं कट जाएंगी। तो जो एलसीएम होगा वो होगा 2 × 3 × 5, यानी 5 × 15 दूना 30, यानी हम जो 30 आएगा वो नीचे लिख देंगे। अब हम चेक करते हैं कि इसका पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े कि ये 30 आ जाएगा, तो 5 बार, 6 × 5 = 30। उसी तरह एक का भी पहाड़ा, जितनी बार इसका पहाड़ा पढ़ेंगे उतनी ही बार जितनी बार हर का पहाड़ा पढ़ेंगे उतनी ही बार अंश का भी पहाड़ा पढ़ना होगा, यानी 1 × 5 = 5। 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो 5 × 6 = 30, तो 2 × 6 = 12। चिन्ह वैसे ही उतारिएगा जैसे दिया हुआ है। 15 दूना 30, तो 2 दूना 4। अब यहां ध्यान दीजिए, अब ये निकाल रहा हूं क्योंकि ये रफ वर्क है। अब यहां ध्यान देना है आपको कि कभी भी निगेटिव इंटीजर्स के साथ निगेटिव इंटीजर्स को जोड़ना और पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ पॉजिटिव इंटीजर्स को जोड़ना, मतलब हिंदी में बता दूं
कि धनात्मक संख्या को धनात्मक में जोड़ा जाता है। ये भी धनात्मक संख्या है क्योंकि इसमें धन जो है वो छिपा हुआ है, तो ये भी धनात्मक और ये भी धनात्मक, तो एक में जोड़ेंगे तो 5 4 9 ऋण 12/30। अभी थोड़ा और हल करेंगे तो 12 से 9 घटा देंगे तो ये हो जाएगा, 12 में से 9 गया 3, बड़ा 12 है तो 12 के साथ माइनस लगा देना बटे 30, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दाम 30 बराबर -1/10। आप इसको हल कर सकते हो और अगर इसे समझ में आ जाएगा तो आप इसको भी हल कर सकते हैं, तो इसे स्वयं हल करें। अब इसके बाद आपका छठवां क्वेश्चन समाप्त होता है। इसके बाद हमारे कुछ कथन हैं जो सत्य और असत्य से संबंधित हैं, कि जैसे दिया है 7वां क्वेश्चन, 7वें का पहला कि 2/5 में से -2/5 घटाने पर 0 प्राप्त होता है। ये कथन सत्य है या असत्य है पूछ रहा है, कि अगर 2/5 से ऋण 2/5 घटाया जाए तो 0 प्राप्त होता है। ये सही बात बोल रहा है या गलत बात बोल रहा है, इसके बारे में हम जांच करेंगे। कह रहे इसमें से अगर इतना घटाया जाए तो कितना आता है 0। हम चेक करें, कहीं रफ कॉपी यूज करना और रफ कॉपी में आप 2/5 लिख लेना और -2/5 को भी लिख देना, ये भी लिख लेना और इसे भी लिख देना और बीच में माइनस लगा देना, क्योंकि बोल रहा है घटाने पर, तो घटाने का प्रयास करो तो हो जाएगा 2/5, ऋण और ऋण मिलकर धन 2/5, तो 2 हर बराबर है तो अंश को जोड़ेंगे 2 2 4/5। अब देखिए जीरो कहां आया, नहीं आया, यानी ये जो कथन बोल रहा है वो असत्य बात बोल रहा है, यानी यहां लिखेंगे असत्य। तो समझ में आ गया होगा। ये सब कार्य आप रफ कॉपी में कर करके इसको आंसर करते हैं। और इसी तरह से आपका ये दूसरा है कि -2/7 और -3/7 ये दिया है बराबर -3/7 -2/7। थोड़ा सा ध्यान दें, बताना चाहूंगा कि -2/7 में से 3/7 को माइनस घटाया जा रहा है और यहां पर -3/7 को आगे कर दिया गया। इस थोड़ा हल करते हैं, हल करने से पता चलता है। तो -2/7 और -3/7, अब इसको हल करोगे तो आ जाएगा आपका, तो माइनस माइनस प्लस यानी 3 2 5 -5/7। अब थोड़ा इधर आ जाओ, इधर आ जाए आप सभी, तो -3/7 माइनस माइनस प्लस 2/7। अभी क्या हुआ, हर बराबर है तो अंश को घटाना जोड़ना जो भी चाहे कर सकते हैं, तो माइनस प्लस मिलकर माइनस, यानी 3 से 2 घटा देंगे तो 1 आएगा और ये -1/7। आप ही सोच लीजिए कि क्या कभी -5/7 -1/7 कभी इक्वल हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं? नहीं, दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है, यानी ये जो कथन बोल रहा है वो गलत बात बोल रहा है, यानी ये भी कथन असत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आप 1-2 क्वेश्चन हल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, शेष हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।